हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल SRG स्टडी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे यूपी बोर्ड क्लास 6 का ज्योग्राफी यानी कि भूगोल। चैप्टर नंबर 8 है भारत का भौतिक स्वरूप। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं अभ्यास प्रश्न से। पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1 में पूछ रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें से प्रश्न नंबर का है, उत्तर के मैदानी भाग की विशेषताएं लिखिए। आपका निवास भारत के किस प्राकृतिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, इसको भी लिखना है। तो उत्तर में लिखेंगे, उत्तर का मैदानी भाग विश्व का सबसे विस्तृत समतल मैदान है जो भारत में लगभग 2400 किलोमीटर लंबाई में फैला है। यह मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र और इनकी सहायक नदियों के द्वारा लाई गई उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ है। प्रश्न नंबर खा है, पठार और पर्वत में अंतर बताएं। तो आप लिखेंगे, सबसे पहले हेडिंग डालेंगे पठार। पठार में लिखेंगे, धरातल का वह भाग जो पर्वत से नीचे और मैदान से ऊपर होता है तथा जिसका ऊपरी भाग सपाट होता है, ढाल सामान्य हो तथा किनारे का ढाल तीव्र हो, पठार कहलाता है। पर्वत की अगर बात करते हैं तो पर्वत धरातल का वह भाग है जो आसपास के क्षेत्र से बहुत ऊंचा होता है, जिसका आधार बहुत चौड़ा और सिरा जो होता है नुकीला होता है, उसे हम पर्वत कहते हैं। यानी कि आपको दो यहाँ पे डिफरेंसेस देखने को मिले। एक तो आपको जो ढलान है काफ़ी तीव्र है, लेकिन उसका जो ऊपरी वाला सतह है वो कैसा होता है दोस्तों, वो सपाट होता है, उसको हम बोलते हैं पठार। ठीक है, जिसका ऊपरी हिस्सा समतल हो और जो ढलाने हो वो तीव्र हो, उसको हम बोलते हैं पठार। और वो उसकी ऊंचाई क्या हो, मैदान से ऊपर हो, जबकि जो पर्वत होते हैं पर्वत से उसकी ऊंचाई कम होती है। सेकंड आपका पठार की बात करता है, पर्वत की बात करता है तो पर्वत कैसे होते हैं, जिनका नीचे का बेस बहुत चौड़ा होता है और उसकी जो शिखर होता है, उसकी जो शिखर का चौड़ाई होती है बहुत नुकीली होती है, इसलिए इसको हम पर्वत कहते हैं। और इसका जो आधार होता है काफ़ी ज़्यादा ही बड़ा होता है। इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे, जो सपाट जिसका सिरा जो सपाट हो उसको हम पठार कहते हैं, और जो जिसका सिरा आपको नुकीला दिखाई दे उसको पर्वत कहते हैं। और जो पठार होता है वो पर्वत से छोटा होता है, जबकि पर्वत जो होता है वो पठार से काफ़ी ज़्यादा ऊंचा होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, पठार और मैदानी भाग में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो अभी आपने देखा पठार किसे कहते हैं और मैदान तो समझ ही जाएंगे, तुम समतल सपाट जो क्षेत्र होते हैं। आइए देखते हैं, इसको लिखते हैं, अपनी कॉपी में नोट करते रहिएगा। उत्तर में लिखेंगे, धरातल पर मिलने वाले अपेक्षाकृत समतल निम्न भूभाग को मैदान कहते हैं। जो हमारे धरातल पे मिलने वाले अपेक्षाकृत समतल जो निम्न भूमि होते हैं, भूभाग होता है, उसको हम मैदान कहते हैं। इनका ढाल एकदम न्यूनतम होता है, इस पर कोई ढाल नहीं होता है, तथा इस क्षेत्रों में नदियों का प्रवाह धीमे पड़ जाता है। जब इस क्षेत्र में नदियाँ गुजरती हैं तो जो उनका प्रवाह होता है धीमे पड़ जाता है, क्योंकि इसमें ढाल बहुत कम होता है, न्यूनतम होता है। तो इस वजह से जो नदियाँ होती हैं बहुत ही धीरे धीरे यहाँ पे बहती हैं। समुद्र तल से इनकी ऊंचाई जो होती है लगभग 200 मीटर के आसपास होती है, जो कि जमीन में पर्याप्त ऊंचा होता है, जिसका ऊपरी भाग चौड़ा तथा व सपाट होता है। अगर हम पठार की बात करते हैं तो पठार जो होता है वो समुद्र तल से काफ़ी थोड़ा सा ऊंचा होता है, जिसकी ऊंचाई कह सकते हैं 200 मीटर होगा, तो होता होगा 300 मीटर है, और लगभग 300 मीटर होता है। और इनका जो ऊपरी वाला भाग होता है थोड़ा सा इस समतल होता है, जबकि इनका जो ढाल होता है काफ़ी तीव्र होता है, तो ये हमारे पठार कहलाते हैं। हिमाद्री, लघु या मध्य हिमालय, शिवालिक श्रेणियाँ, ये सब हमारे क्या हैं, पठार कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, द्वीप और प्रायद्वीप में क्या अंतर है, उदाहरण देते हुए स्पष्ट कीजिए। उत्तर में लिखेंगे, द्वीप जल के बीच स्थित स्थल भाग को कहा जाता है। यदि कोई जल के बीच में कोई स्थल भाग हो तो उसको हम द्वीप के नाम से जानते हैं। यह चारों ओर क्या होता है, समुद्र से घिरा हुआ होता है। कोई प्रदेश या भूभाग हो, जब
कोई प्रदेश या भूभाग होता है, जबकि प्रायद्वीप का अगर बात करते हैं तो भूमि का वह हिस्सा जिनके तीन तरफ से जल और एक तरफ से स्थल होता है। जैसे कि भारत का श्रीहरिकोटा का एक द्वीप है, जबकि कोलाबा एक प्रायद्वीप है। या लक्षद्वीप आपका है अंडमान अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये भी आपका आपका द्वीप द्वीप है जो कि चारों तरफ पानी से ढका हुआ है, घिरा हुआ है। जबकि ऐसा कोई भूभाग जो तीन तरफ से पानी से ढका हो, एक तरफ से स्थलमंडल से ढका हो स्थल से, तो उसको हम प्रायद्वीप कहते हैं। तो आपका इसमें श्रीहरिकोटा है या कोलाबा है, ये क्या है, ये प्रायद्वीप के नाम से जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है, मरुस्थलीय क्षेत्र में वनस्पति कम क्यों पाई जाती है? तो मरुस्थल की बात करता है तो जाहिर सी बात है वहाँ पे पानी की कमी रहेगी, तो वहाँ पे पेड़ पौधे तो नहीं उगेंगे, जो उगेंगे तो कम मात्रा में उगेंगे, जिनकी जड़ें काफ़ी अंदर तक जाएंगी। वो अपने पानी के अपने सर्वाइव के लिए उनकी जड़ें होती हैं, उनकी पत्तियाँ क्या होती हैं, कांटों में परिवर्तित हो जाती हैं। जैसे आपने नागफनी का पौधा देखा है, कैक्टस देखा है, ये सब क्या होते हैं, मरुस्थलीय पौधे वनस्पतियाँ होती हैं। तो इसमें लिखेंगे, सबसे पहले आप लिखेंगे यह सूखा, गर्म और रेतीला होता है। जो मरुस्थलीय क्षेत्र होता है कैसा होता है, यहाँ पे सूखा पड़ता है, गर्म होता है, यहाँ पे रेत ज़्यादा पाई जाती है, इसलिए यहाँ पे वनस्पतियाँ कम पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, भारत की अर्थव्यवस्था में उत्तर के पर्वतीय भाग का योगदान क्या है? तो उत्तर में लिखेंगे, भारत की अर्थव्यवस्था में उत्तर के पर्वतीय भाग का महत्वपूर्ण योगदान है। इस भाग में अनेक रमणीक स्थल हैं जो पर्यटक को बढ़ावा देकर देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करते हैं। तो दोस्तों, जो हमारे पर्यटन स्थल होते हैं कहीं ना कहीं हमारी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही लाभकर सिद्ध होते हैं, क्योंकि यहाँ पे देश विदेश से लोग घूमने आते हैं और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पैसे खर्च करते हैं, जो कि आपकी अर्थव्यवस्था के लिए इम्पोर्टेंट होता है। इसलिए भारत की अर्थव्यवस्था में पर्वतीय क्षेत्रों का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है, और यहाँ पे काफ़ी रमणीय स्थल होते हैं जिनको देखने में बहुत अच्छा लगता है लोगों को। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित प्रश्नों के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का निशान लगाएं। पहला पॉइंट पूछ रहा है कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो आप उत्तर में लिखेंगे माउंट एवरेस्ट। जो माउंट एवरेस्ट की चोटी है वो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, जो कि आपकी नेपाल में पड़ती है, ठीक है। और अगर आपसे पूछता है भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आप उसको कह सकते हैं K2, या उसका अलग एक नाम है ऑस्टिन या दोस्तों हम K2 या गार्डविन ऑस्टिन के नाम से उसको जानते हैं, जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है। तो आप ध्यान रखेंगे K2 या गार्डविन ऑस्टिन के नाम से अगर पूछता है तो भारत की सबसे ऊंची चोटी, जबकि अगर आप विश्व का पूछता है तो आपको माउंट एवरेस्ट बताना है। तो ये बात बिल्कुल सत्य है, इसके सामने आप सत्य क्या लिख देंगे, ठीक है, सत्य का निशान लगा देंगे। अगला है, मसूरी, कुल्लू, दार्जिलिंग आदि पर्यटन स्थल शिवालिक श्रेणी में स्थित हैं। ये बात बिल्कुल गलत है। जो हमारा मसूरी है, कुल्लू है, दार्जिलिंग है आदि पर्यटन जो स्थल है इस शिवालिक श्रेणी में नहीं स्थित हैं, शिमला में स्थित हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, उत्तर के मैदानी भाग का ढाल पूर्व से पश्चिम की ओर है। तो उत्तर का जो मैदानी भाग है उसका ढाल पूर्व से पश्चिम की ओर है, ये बात असत्य है। अगला प्रश्न है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा बनाए गए विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का नाम सुंदरबन डेल्टा है। ये बात बिल्कुल सही है और 50 बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। सुंदरबन डेल्टा किन नदियों द्वारा बनाया जाता है? तो आप ध्यान में रखेंगे गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा जो डेल्टा बनती है, जो कि बंगाल की खाड़ी में बनती है, जिसको हम सुंदरबन डेल्टा के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, लक्षद्वीप मूंगे से बना द्वीप है। बिल्कुल सही है, लक्षद्वीप जो हमारा बना है वो मूंगे से बना हुआ द्वीप है। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हिमालय के सबसे दक्षिण में स्थित पर्वत श्रृंखला को क्या कहते हैं? तो जो हिमालय का सबसे दक्षिण में स्थित पर्वत श्रृंखला है उसको हम शिवालिक श्रेणी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? या हम उप हिमालय के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है, गंगा नदी का उद्गम स्थल का क्या है? तो आपको ध्यान रखना होगा कि जो गंगा नदी का उद्गम स्थल है उसको हम गंगोत्री के नाम से जानते हैं, जबकि अगर आपसे यमुना नदी का पूछता है तो आप बताएंगे यमुनोत्री।
ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, थार के मरुस्थल और गंगा नदी की जो लंबाई है 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है, जो भारत की सबसे बड़ी नदी है। जबकि अगर आपको विश्व की सबसे बड़ी नदी की बात करते हैं तो नील नदी, इसको नाइल, इंग्लिश में नाइल नदी के नाम से भी जानते हैं, 6600 समथिंग 6665 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अफवाह तंत्र की, अगर अफवाह तंत्र के माध्यम से पूछता है, सबसे बड़ा अफवाह तंत्र के माध्यम से पूछता है कौन सी नदी है, तो आपको अमेजन नदी बतानी है, जो दक्षिणी अमेरिका में पाई जाती है। थार के मरुस्थल में प्रमुख नदी कौन सी है, तो थार के मरुस्थल की प्रमुख नदी, इसका नाम है लोनी नदी, जो जाकर के गायब हो जाती है थार में। चंबल और बेतवा नदी किसकी सहायक नदियां हैं, तो चंबल और बेतवा नदी हमारी जो लेफ्ट से आकर के गंगा उसके यमुना नदी से मिलती हैं, उसको हम बोलते हैं चंबल और बेतवा, जो कि यमुना की सहायक नदी है। ये आगे चल करके फिर यमुना नदी किससे मिल जाती है, ये गंगा नदी से मिल जाती है प्रयागराज में। भारत के 2 द्वीप समूह, लक्षद्वीप तथा और दूसरा कौन सा है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। भारत के 2 महत्वपूर्ण द्वीप समूह कौन कौन से हैं, एक तो आपका लक्ष्य महाद्वीप समूह है, जो कि अरब महासागर में स्थित है। दक्षिण पश्चिम में आप देखेंगे, यहाँ पे दक्षिण पश्चिम में अरब महासागर में लक्षद्वीप पाया जाता है, जबकि आपका बंगाल के खाड़ी में स्थित है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जो कि हिंद महासागर का हिस्सा है। और इसी के साथ आपका चैप्टर नंबर 8 कंप्लीट हो जाता है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।